उसके बाद बात करते गए मनीषा की कमियां दिखाते गई कि मनीषा ये नहीं करती, वो नहीं करती, खाना टाइम से नहीं बनाती, जो भी XYZ बताती रही। मनीषा जैसे मैं तुम्हारी पत्नी होती ना तो तुम्हारे चरण धो करके पानी पीती रोज। ये उनके लाइन है, अपनी बच्ची की कसम खा के बोलते, अगर उन्होंने ये लाइन मेरे को नहीं बोला है तो। मेरे घर में आकर के मेरे साथ रह करके सब कुछ, और कर्जे का महल बोल रही हो। तुम्हारा खुद इटारसी का घर गिरवी रखा हुआ है कई सालों से, उसका कर्जा तो तुम उतार नहीं पाए तो भोपाल भाग के आए हो। ये तुमने खुद मुझे बोला है कि उसका कर्जा मैं भरती थी, तो मुझसे भरवाते थे तो मैं भोपाल भाग के आ गई। तो इन लोगों का भी खर्चा मैंने चलाया, अपने चाचा के परिवार का, अपने परिवार का, सबका खर्चा। चाचा के दोनों लड़के निकम्मे हैं, उनका खर्चा मैं उठाती हूँ, आज भी 5,000 रुपये भैया को देती हूँ शूट करने की वीडियो। ये सारी बातें तुमने बोली, अगर भैया भी देख रहा होगा ना तो समझ जाएगा। भाई देख, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बात सच है सो सच है। अब मैं सारी कहानी तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले नेहा तिवारी की चैट्स दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि जो जो बातें हुई हैं वो आपको देखना जरूरी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो मेरे से कितना प्यार करती थी। और मैं पहले की चैट्स तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको 7 नवंबर जिस दिन लाइव आया था उस दिन से चैट्स मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 नवंबर के दिन क्या होता है, चीनू ब्लॉग डालता है। चीनू के ब्लॉग डालने से नेहा तिवारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सचिन, चीनू ब्लॉग क्यों डाल रहा है। तो मेरे को फ़ोन करती हैं, फ़ोन करके रोती हैं एक तरह से, कि मेरे को जान बोलती थी वो, मेरे को नेहा तिवारी जान बोलती थी, मैं भी बोलता था जान। ये देखो ना चीनू, शुभा को जब तक नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे ना, कुछ करो ना इनका कि एक ब्लॉग बनाना बंद करें। ये उनके लाइन थे, विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ कर देता हूँ, मैं कुछ कमेंट करता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे, ये देखो अब मैं चैट दिखा, इसका कैमरा गंदा हो गया है यार, चैट नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं उनकी चैट दिखाता हूँ। ये देखो, नेहा आईफोन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7:13 पे मैंने इनको मैसेज भेजा, और ये मैसेज में क्या था, जो मैंने कमेंट किया हुआ था। इसकी ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी वो कर देता हूँ। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने कमेंट किया हुआ था चीनू के ब्लॉग पे। कम से कम जिस बहन की वजह से ये मिला उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते वाला, जो मैंने कम्युनिटी में भी बाद में पोस्ट किया था। उसके बाद से इनका क्या कहना था देखिए, उसके बाद से इन्होंने बोला चीनू आ गया था, चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, क्योंकि इससे पहले मेरे से फोन पे बात करी थी, और चूंकि मैं घर पे था तो ये सारा लॉग मैं डिलीट कर देता था, बट दूसरे वाले उसका मैं दिखाऊंगा, सारा कुछ अभी है मेरे पास। चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, वॉइस कॉल। मैं बोला क्या बोला, कह रहा अब नीचे गया। मैं बोला जाने दो, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। क्यों? क्योंकि उल्टी गिनती गिनने के लिए नेहा तिवारी ने बोला था कि मेरे भाई के खिलाफ उल्टी गिनती गिनो। मैं बोला आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, ब्लॉक कर दिया था बेटू मुझे, मैं इतने प्यार से बोल रहा था। इन्होंने कहा यार ये मेरा फ़ोन मेरे को दिक्कत कर रहा है, इसमें मैं गलत फ़ोन से लाइव आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं गाइस, आप लोग समझ जाओ इसको। आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, एक सेकंड मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देखता हूँ, शायद आपको हाँ अब दिख रहा है क्लियर। तो आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, तो मैंने बोला बेटू मैं रो के बोल रहा था। तो इन्होंने बोला तुमने क्या बोला, तो कह रही है रुको मम्मी रो रही, गुस्से में चली गई कहीं, वेट। मैंने बोला अरे यार, उसने कमेंट हाइड किया, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि उसने, चीनू ने कमेंट हाइड कर दिया, क्योंकि कमेंट करवाया किसने था, नेहा तिवारी ने करवाया था अपने भाई के खिलाफ कमेंट। और कमेंट के लिए कहीं नहीं बोला कि कमेंट हटाओ या कुछ भी करो, बस ये बोल रही है कि चीनू गुस्सा हो गया है, और रुको मम्मी के पास जाके चीनू नीचे बोल दिया था कुछ, ये फ़ोन की थी मेरे को, एक सेकंड बोली चीनू नीचे गया जल्दी फ़ोन काटो। और उसके बाद से फिर यहाँ पर कह रही है कि मम्मी रो रही हैं, गुस्से में चली गई कहीं, वेट। अरे यार, उसने कमेंट हाइड की है, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने ये बोल करके कम्युनिटी पोस्ट कर दिया। और ये कम्युनिटी पोस्ट किया मैंने 7:40 पे, और उसके बाद मैं गाड़ी लेके बाहर था। 7:41 पे इन्होंने, 7:42 पे और 7:42 पे इन्होंने कॉल किया मेरे को, लेकिन मैं कॉल उठाया नहीं था, क्योंकि मैं फ़ोन गाड़ी में रख के कुछ मार्केट सामान ले रहा था बाहर। जैसे मैं 2-3 मिनट में गाड़ी में आया फ़ोन लेने, क्योंकि पेमेंट फ़ोन से करना था या कुछ करना था, ऐसा फ़ोन का काम था। तो जैसे मैं आया तब तक इन्होंने देखो क्या मैसेज किया मेरे को, निकल मेरी ज़िंदगी से। आगे आप गाली पढ़ सकते हो, गाली लिखा हुआ है, मैंने कुछ कभी गाली नहीं दिया है। मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी। पहली बात कि कमेंट अपने भाई के खिलाफ मैडम ने खुद करवाया, और कमेंट करवाने के बाद ये खुद मेरे को बोल रही हैं कि मेरी माँ को कुछ हुआ, ये कम्युनिटी देख के, और शायद कम्युनिटी देख के उसी लिए 3 बार फ़ोन की थी, मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी। बहुत शौक है ना तुझे, आप क्या पता आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर वॉइस कॉल आती है 33 सेकंड की, 33 सेकंड मेरी बात होती है इनसे। उसके बाद इन्होंने बोला कि अरे यार कम्युनिटी पोस्ट नहीं, गाली दे रही थी फ़ोन पे, गाली देते देते मैंने फ़ोन काट दिया। फिर करिए गुड, अब देखो मेरी हरकतें, जो करना है कर लो। अब मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरी माँ को गाली दिया इस लड़की ने, इस औरत ने मेरी माँ को जब गाली दिया, और मैं, मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि पहली बार इसने मेरे को ऐसे कुछ गाली दिया।
ठीक है, पहले तो मेरे को भाई कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन अचानक इनको पता नहीं किया, तो फिर मैंने बोला गुड, अब देखो मेरी हरकतें, आपको जो करना है कर लो। कह रही है चल निकल मेरी जिंदगी से वाहियात इंसान, चल अब तू जा साले। मैंने बोला हाँ जा चुका हूँ, देखो मैं उसी दिन जा चुका था, जा चुका हूँ। तुमने उसके लिए एकदम से स्टैंड लिया ना, उस दिन मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया जब मैं इसके दरवाजे पे गया हुआ था भोपाल, मेरे को बुला लिया और उस दिन बोल नहीं पाई कि मैं बुलाई हूँ, मेरी इतनी इंसल्ट करी। आज एकदम से जान पे बात आ गई, मेरी माँ को गाली दे रही हो और अपनी माँ के लिए, ठीक है जा। फिर ये शुभा ने वॉइस रिकॉर्डिंग एक मेरे को भेजा था, तो शुभा ने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ भेजा हुआ है। तो वो बात शुभा ने मेरे को बोला था, शुभा से मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई थी, तो वो उसने कुछ मेरे को भेजा था, चलो उसको मैं साइड करता हूँ। अब मैं एक बाप की औलाद नहीं अगर तुझसे रिश्ता रखूं, इन्होंने मेरे को बोला, देखो किसने तारीख को, 7 नवंबर को, ऊपर डेट आ रहा है 7 नवंबर को, एक बाप की औलाद नहीं अगर मैं तुझसे रिश्ता रखूं। मैं बोला कितना नीचा दिखाओगे मुझे, कितना नीचा दिखाओगे। देखो फिर क्या कह रही है, ये बातें हुई 7:57 पे, फिर कह रही है जा, खो दिया तूने नेहा को आज, आज मेरी बेटी की कसम। उसके बाद नेहा बहुत पहले जा चुकी है, कह रही है ताशी की कसम। मैं बोला कि सी बना कर रखा है मुझे, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर उसके बाद मैंने क्या भेजा था, मैंने डिलीट कर दिया, मैं थी सी। मैं बोला सुमित को सब बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ तो धोखा ना होना एटलीस्ट। कह रही है चल जा तू बता दे। मैंने बोला आपने मेरे को सी बनाया, मेरा घर तोड़ दिया। वाकई में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस औरत ने अपने फ़ायदे के लिए अपने लिए एक लड़के को चुना शादी करने के लिए, मेरे को अपनी वाइफ से दूर रखा कि उसको टच नहीं करना है, फलान नहीं करना है, ढिमकान नहीं करना है, और मेरा घर तोड़ने के बाद कह रही कि अब तुझसे जो हो कर ले, अब तुझसे जो हो कर ले अब, इनकी ये लाइन है। मैंने बोला मेरा घर तोड़ दिया तुम लोगों ने, आज वीडियो लाऊंगा, कम्युनिटी डाली है, और उसी दिन मैं लाइव आने का सोच रहा था कि मैं लाइव आऊंगा। कह रही है जा, देखो देखो यहाँ पर आपको साफ पकड़ में आ जाएगा कि ये कितना जलती है मनीषा से। कह रही है जा घुस जा ना अपनी बीवी में, यही लाइन ये बोलती थी कि अपनी बीवी से दूर रहे, घुस जा अपनी बीवी में। देखो ध्यान से, अभी और भी आगे चीज़ें प्रूफ होंगी, बहुत ध्यान से आप लोग सारी चीज़ें देखते रहना। मैं बोला जो करते बने कर लेना, घुस जा, बीवी ने था तो ने को यहाँ पर मैं करेक्ट किया इन्होंने। मैं बोला घुसूंगा, मैं बोला घुसूंगा, अब ये प्रूफ है, जीता जागता सबूत है कि ये मेरे को मेरी बीवी से दूर रखती थी। कह रही अरे तुझे जो करना है कर। मैं कह रही हाँ वही कर, घुसूंगा को बोलिए हाँ वही कर, मेरे पर मत आ। मैं बोला तू अपनी लैंग्वेज संभाल, उसके बाद तेरी औकात ही इतनी है, अरे जा जा अब तू। आज कितनी सभ्यता भरी नारी बन करके लाइव वो वीडियो पोस्ट की है, और इनकी जुबान देखो कैसे माँ बहन की गालियां देती हैं ये, ठीक है।